नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। मुकुंद माधव गोविंद बो। मुकुंद माधव गोविंद गो। केशव माधव हरि हरि बो। नाम हरि का प्राण न प्यारा।
संत जनों का परम सहारा, नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हरि नाम के सब जन अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी, मेरे मन गांठ की पटकी को, केशव माधव हरि हरि बोल, हे मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, नाम जपो तुम आठों याम, नाम बिना है नहीं विश्राम, नाम लिए कछु लगे न मोह, नाम लिए कछु लगे न मोह, केशव माधव हरि हरि बोल, हे मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की
भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री नरसिंह देव भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले भगवत कथा रसिक वरिष्ठ वैष्णव गण, दूर दूर से इस कथा का श्रवण करने वाले गोविंद टीवी, फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा को सुनने वाले समस्त श्रोतागण एवं ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले भारत दिल्ली निवासी समग्र भरद्वाज परिवार, अपने पावन पितरों की कृपा से ये सुंदर कथा का आयोजन किया। जैसे कि इंदौर सिंह जी, उमा देवी जी, मान सिंह जी, परमाली माता, लक्ष्मी नारायण जी, मूर्ति देवी और पूरा परिवार साथ बैठकर इस कथा का श्रवण कर रहा है। श्री रामवती माता, राजेश जी, संजय जी, नरेश जी और सभी बच्चे, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत नरसिंह स्तुति भाग 2। सो अनेकों देवता श्री नरसिंह देव भगवान को स्तुति करने के लिए उपस्थित हैं। वन बाय वन नरसिंह भगवान के सामने आ रहे हैं। श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद, अष्टम अध्याय और 55वां श्लोक भगवान नरसिंह देव को स्तुति करने हेतु अब किन्नर आते हैं।
हमारे वहाँ किन्नर की परिभाषा कुछ और है, परंतु 84 लाख योनियों में एक योनि है किन्नर। और ये भी मैंने थाईलैंड में देखा था। ये प्रथम बार किन्नर का जो स्टेचू है वहां पर, उस संस्कृति में मैंने देखा था। खैर, सो किन्नरा सुखम दुखम भगवत उपकारम च निवेद्यत। ये किन्नर गण भगवान नरसिंह देव के सामने आकर स्तुति करते हैं। स्तुति करने का भाव क्या है? तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इन किन्नरों के भगवान नरसिंह देव को स्तुति करने का भाव है सुखम दुखम भगवत उपकारम च। हमारे जीवन में सुख आए और दुख आए, ये दोनों भगवान का उपकार है। जीवन में सुख आए तो समझो भगवान का उपकार है, और दुख आए तो भी समझो भगवान का उपकार है। बहुत बड़ी बात। इसी बात पर आज का पूरा प्रवचन कर सकता हूं, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। आप लोग बुद्धिमान हो, थोड़े से ही समझ जाओगे। जब जीवन में सुख आए तो हमें वो श्रेय भगवान को देना चाहिए। हमारा क्या ना, जब सुख आता है तो वो श्रेय हम स्वयं रख लेते हैं, और दुख आता है तो वह दोष भगवान को देते हैं। सुख और दुख ये दोनों, ये डिवोटी की बात हो रही है। जो कर्म बंधन में है, जो भजन भक्ति नहीं करते, उनके जीवन में उनके कर्म के अनुसार सुख दुख आते हैं। लेकिन डिवोटी के जीवन में, भक्तों के जीवन में सुख और दुख एकमात्र भगवत अनुग्रह, भगवत कृपा से आते हैं। भगवान भक्तों को सुख देते हैं ताकि कुछ फैसिलिटी मिले, भजन भक्ति कर सके, दूसरों का कल्याण कर सके, परोपकार कर सके, इसलिए भगवान भक्तों को सुख देते हैं। जीवन में सुख मिले, मैं भक्तों को कह रहा हूं, ईश्वर बहुत कुछ देंगे, दे रहे हैं। नहीं तो 50 साल पहले आप देखो क्या था, हम हमारे बाप दादाओं के पास, पिछली 2-3 पीढ़ी पीछे चले जाइए, कौन क्या समृद्धि, क्या सुख था। लेकिन भगवान ने हमको कुछ दिया है, हमारे जीवन में कुछ है, तो ये भगवान का अनुग्रह है। और भगवान भक्तों के ऊपर अनुग्रह इसलिए करते हैं ताकि वे दूसरों पर परोपकार करें। जीवन में कोई योग्यता हो, कुछ भी हो, तो उसे दूसरों को देना चाहिए, बांटना चाहिए। और दूसरा, भगवान अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, और भक्तों को दुख भी देते हैं। तो ये दोनों भगवान की कृपा से आते हैं, ध्यान में रखिएगा। सुख भी भगवान की कृपा से आता है। जब सुख आए तो श्रेय भगवान को दे, और सुख आए तो वह सुख दूसरों के साथ बांटे। और जब जीवन में दुख आए तो उसे भी भगवत कृपा समझिए। और ये कौन सी कृपा है? प्रतिकूल कृपा। ये समझना चाहिए कि अब चिंतन करने का समय आ गया है, अब सुमिरन का समय आ गया है। जीवन में जब दुख आए तो अब सीरियस होकर, सिंसियर होकर भजन करने का समय आ गया है। सब कुछ चाहिए ना जीवन में, वैरायटी चाहिए, उतार चढ़ाव। तो भगवान जब सुख दे तो परोपकार करें, और जब दुख दे तो चिंतन करें। मुझे वो दिन याद है, मैं जीवन में कभी नहीं भूलूंगा, जिस दिन परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज को वो पैरालिस का अटैक आया और उनके कुछ अंग काम करना बंद कर दिए। उनका हाथ पांव ठीक से काम करना बंद कर दिया। और उसके बाद वो प्रथम बार जब वो माइक में बोले, तो मैं वही सोच रहा था क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तब उन्होंने यही कहा कि मेरे मन में बहुत कामना थी। मैं सोचता था कि मैं यहाँ जाऊँगा प्रचार करूँगा, यहाँ जाऊँगा प्रचार करूँगा, यहाँ जाकर कथा करूँगा, यहाँ जाकर कथा करूँगा। लेकिन भगवान ने मुझे ये रोग दे दिया। भगवान चाहते हैं कि अब मैं एक जगह पर बैठकर
उनका चिंतन करूं, उनका स्मरण करूं, उसे भी वे भगवान की कृपा ही समझे। सो कहने का अर्थ यह है, सुख आए दूसरों को बांटें, दुख आए तो ये समझे कि अब स्मरण करने का, चिंतन करने का, अब भक्ति को बढ़ाने का समय आ गया है। ये दुखी अवस्था जो है ना, वो भक्ति को बूस्टिंग देने की अवस्था है। उस दुखमय अवस्था में भक्ति जितनी बढ़ सकती है उतनी सुखमय अवस्था में नहीं बढ़ सकती। इसलिए भगवान, आप इतिहास में देखिए, भगवान के जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए उनके जीवन में दुख आए हैं। प्रहलाद महाराज तो हिरण्याकश्यप पागल होकर दुख दे रहा था, बिल्कुल पागल हो चुका था मारने के पीछे। मीराबाई जिसको विष तक दिया गया और कितना बदनाम किया गया। नरसिंह मेहता, आज जिनके भजन हम लोग गाते हैं, नरसिंह मेहता के ऊपर चोरी का आरोप लगाया गया। आप सोच भी सकते हैं, ये कल्पना कर सकते हैं कि उन दिनों नरसिंह मेहता के ऊपर चोरी का आरोप, कि इसने चोरी की है उस साधु ने। फिर उसको क्लीन करने के लिए स्वयं कृष्ण को आना पड़ा। सो कहने का अर्थ यह है कि सबके जीवन में कहीं ना कहीं भगवान कृपा करते हैं। इसे कृपा समझनी चाहिए, हमें गलत वे में नहीं जाना चाहिए, गलत मार्ग नहीं पकड़ना चाहिए। भगवत स्मरण, भगवत चिंतन का समय मिला, ये समझकर भक्ति को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ये कौन कह रहा है? किन्नर। ओके, शिवाचिद्र स्वामी कहते हैं, किन्नरा सुख दुखम भगवत उपकारम च निवेदियत। ये उनका भाव है। एग्जैक्टली श्लोक किन्नर क्या कहते हैं। अब ये जितने लोगों ने भगवान नरसिंहदेव को स्तुति की ना, सब ने अलग ट्यून में स्तुति की, अलग अलग राग में स्तुति की है। कोई वसंत तालिका में किए, कोई दीर्घ छंद में किए, कोई शार्दुल विकीर्ण में किए, कोई अनुष्टुप में किए। ये किन्नर जो है मंजू भाषिणी छंद में स्तुति कर रहे हैं। हमारे लिए तो कोई भी छंद हो, हमारा तो जो 2-5 फिक्स है वही चलता है। तो मंजू भाषिणी छंद है। तो वयमिश किन्नर, ये जो छंद है ना, उसमें भी कैलकुलेशन होता है। इतने शब्द होगा तो ही वह राग फिक्स होगा। ये विशेष रूप में मंजू भाषिणी, मंजू मंजू धीरे धीरे इसको गाना होता है, जैसे माताएं गाती हैं। तो वयमिश, वयम हम लोग, किन्नर गणा स्तव स्तव अनुगा। हे नरसिंह देव, हे प्रभु, प्रभु हम लोग आपके अनुग, आपके सेवक हैं। सबसे पहले आप देखिए इस श्लोक की विशेषता क्या है। इस श्लोक में किन्नरों ने भगवान नरसिंहदेव को 4 संबोधन दिए। खोजो, इस श्लोक में नरसिंहदेव भगवान को 4 संबोधन दिए। खोजो। यदि मैं आपका क्लास लेता ना, तो मैं हाथ में छड़ी लेकर आपको कहता, चलो दिखाओ, आप बोलो कि कहां पर है। सो पहला संबोधन है ईश, वयम ईश, ईश्वर। ओके। दूसरा संबोधन है दूसरी लाइन में हरे। तीसरा संबोधन है नरसिंह, और चौथा संबोधन है नाथ। ओके। सो पहला है ईश, दूसरा है हरे, तीसरा नरसिंह, चौथा नाथ। एक श्लोक में 4-4 संबोधन बहुत कम श्लोक में देखा गया है। एक श्लोक में 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 संबोधन होते हैं। तो किन्नरगण एक श्लोक में ये हूँ तमने कहूँ छू, हूँ तमने कहूँ छू, हाँ तमने वो है ना, वो है। तो ये बेचारे ऐसे 4-4 संबोधन से बोल रहे हैं। तो 4 संबोधन क्यों? ईश, हरे,
नरसिंहनाथ इति संबोधयत अति आह्लाद एन उक्तम। तो एक श्लोक में चार चार संबोधन देने का कारण कि अति आह्लाद उक्तम, किन्नरों के हृदय में बहुत आनंद हो गया, बहुत मतलब आनंद ही आनंद हो गया। भगवान नरसिंह देव ने जब हिरण्यकशिपु को मारा तो अति आनंद होने के कारण एक साथ चार संबोधन निकल गए। हमारे वहां नहीं होता किसी का, मतलब कोई प्रेमी होता है, बहुत दिनों के बाद फोन आता है तो वो बोलते हैं हेलो, हाँ हेलो 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 हेलो। हम 4-5 बार हेलो हेलो बोल देते हैं, एक बार से ही चल जाता है। हाँ बोलो बोलो प्रभु, मेरा तो निकल ही जाता है। हाँ बोलो बोलो, एक बार बोलो से चल, एक बार से चल जाता है। हम तो कुछ भी ना बोले तो भी चल जाए, कथा में इतना बोल देते हैं तो इतना ही काफी होता है। लेकिन हाँ बोलो बोलो, तो ये 2 बार संबोधन है ना। तो ये एक आनंद उत्साह के कारण 4 संबोधन। अच्छा, पहला संबोधन है ईश, वयम ईश। तो ईश माने सर्व समर्थ, ईश माने सर्व समर्थ प्रभु, आप कुछ भी करने में समर्थ हो। और ईश का दूसरा अर्थ है ईश सर्व अंतर्यामी किम न विदितम। प्रभु आप सबके अंतर्यामी हो, क्या आप नहीं जानते हो हमारी स्थिति कैसी है। सो ईश के 2 अर्थ, ईश माने सर्व समर्थ और सर्व अंतर्यामी। फिर दूसरा संबोधन है हरे। हरि माने सर्व दुख हरतुम, सभी प्रकार के दुख को हरने वाले। और हरे का दूसरा अर्थ आचार्य ने कहा अनुचर आरती हरह, आप अपने अनुचर के आर्त माने दुख को हर लेते हो। तीसरा संबोधन नरसिंह। नरसिंह का अर्थ है भक्त प्रतिज्ञा पालक। नरसिंह ये रूप क्यों धारण किया? भक्त की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए। और नरसिंह का दूसरा अर्थ है अचिंत्य महिम्न, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता ऐसा अचिंत्य स्वरूप, अचिंत्य महिमा वाले नरसिंह का अर्थ। और फिर नाथ का अर्थ है सर्वेश्वर, और नाथ का दूसरा अर्थ है स्वामी। सो कुल मिलाकर एक श्लोक में किन्नरगण 4 संबोधन देते हैं। और अब श्लोक देखिए, वयम हम लोग, ईश हे ईश्वर हे प्रभु, किन्नर गणा हम किन्नर गण है। हम लोग कैसे हैं? स्तव अनुगा, आपके अनुग है, आपके सेवक है। लेकिन दिति जेन विष्टम अनुकारिता, ये दिति के पुत्र इस दैत्य ने, एक्चुअली हम तो आपके सेवक हैं प्रभु, हम तो रात दिन आपकी सेवा करने वाले लोग हैं। लेकिन ये हिरण्यकशिपु आपकी सेवा को छुड़वाकर वो अपनी सेवा करवाता था। विष्टिम का अर्थ होता है वो आपकी सेवा नहीं करने देता था, वो हमसे अपनी सेवा कराता था। और सेवा कराने के बाद भी किसी भी प्रकार का वेतन नहीं देता था। विष्टिम माने फालतू की सेवा कराता था, जिस सेवा का कोई फल नहीं है, जिसका कोई सार नहीं है, ऐसी सेवा हमसे करवाता था। लेकिन भवता आपके द्वारा हे हरे सवृजिनो, वह पापी हिरण्यकशिपु अवसादितो नष्ट हो गया। सो नरसिंह हे नाथ विभावयः नः, आप हमारे लिए विभावयः अभ्युदय देने वाले हो। भव माने भवसागर, वी माने पार करने वाले। हे नरसिंह देव भगवान, आप हमें भवसागर से पार कराने वाले हो। विभावय नो भवः, आप भव से हमको विभव कराने वाले हो। हम लोग भव में हैं, लेकिन नरसिंह देव भगवान की कृपा से विभव हो सकते हैं। माने भव से परे,
भव से पार जा सकता है। सो इस प्रकार भगवान नरसिम्हा देव को किन्नरों ने स्तुति की और स्तुति करके अपने स्टाइल में, अपने अंदाज से धीरे 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 करते करते पीछे चले गए। और फिर अब लास्ट में, फिर तो प्रहलाद मारा जाएंगे, लेकिन अब लास्ट में इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, भगवान के पार्षद आए। भगवान के पार्षद श्रीधर स्वामी ने तो यहाँ तक कहा कि विकुंठा के पुत्र वैकुंठ से नंद और सुनंद, ये दोनों पार्षद उस स्पॉट पर आए, उस स्थान पर आए और भगवान को बहुत सुंदर स्तुति की है। कहते हैं विष्णु पार्षदा उचुहु, भगवान विष्णु के पार्षद बोले। यह हमको ये समझना चाहिए, पार्षद दो प्रकार के होते हैं, एक नित्य पार्षद और एक साधन से बने हुए पार्षद, नित्य सिद्ध और साधन सिद्ध। एक ऐसे पार्षद हैं जो जन्मजात, जब से भगवान ने उनको जन्म दिया है तब से भगवत सेवा में लगे हैं, तब से भगवान के साथ वैकुंठ में। यह है नित्य सिद्ध, वो पहले से ही सिद्ध है। और दूसरे है साधन सिद्ध, जब भगवान ने जन्म दिया तब सोचा प्रभु आप अपना करो, हम हमारा कर लेंगे। और फिर हम सब लोग आए धरती पर, और अब जब दिमाग ठिकाने पर आया तो साधन करके, भजन करके फिर सिद्ध बनेंगे और फिर भगवान के पार्षद होंगे। तो इसे कहते हैं साधन सिद्ध, जो साधन भक्ति करके पार्षद बनेंगे। और एक हैं पहले से ही ऑलरेडी जो पार्षद है। ओके, सो ये नंद और सुनंद भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद है। अब ये एक खुलासा कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको भी कुछ नया जानने को मिलेगा। इन्होंने एक कुछ नई बात बताई, प्रभु आप यहां पर प्रकट क्यों हुए हो ये हम लोग जानते हैं, तो ये कुछ नया लेकर आए, आप देखिए। अब ये जो है ना, ये प्रहर्षणी छंद में है। कौन सा? प्रहर्षिणी छंद। सो अद्य, अद्य माने आज, ये भगवान विष्णु के पार्षद क्या कहते हैं? अद्य। अब ये बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं। अब मुझे बताइए, भगवान विष्णु के पार्षद, नित्य सिद्ध पार्षद, वो हमारी तरह, हम तो भी हुए नहीं हैं, लेकिन साधन सिद्ध होते तो हो सकता है कि बहुत समय के बाद भगवान के धाम में गए होंगे और कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी उनके पास। फॉर एन एग्जाम्पल, आप में से कोई वैकुंठ जाएंगे ना, आप सब लोग जाएंगे वैकुंठ, आप लोग वैकुंठ जाओगे, राइट? तो वैकुंठ जाने के बाद क्या क्या होता है वो इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, लेकिन अब तक क्या हो गया शायद वो इंफॉर्मेशन आपके पास ना हो। लेकिन जो नित्य सिद्ध पार्षद है वो तो पहले से ही वैकुंठ में है, उसके पास तो सारी इंफॉर्मेशन है। तो उसने एक इंफॉर्मेशन दी जो आपको कुछ आपके दिमाग को हिला सकती है। उन्होंने क्या कहा? अद्य, प्रभु ये जो रूप है ना, हमने जीवन में पहली बार देखा है। अद्य, आज, एतत् माना ये वाला, हरि नर रूपम अद्भुतम ते दृष्टम। क्लीन, बिल्कुल सीधा क्लियर शब्दों में है कि अद्य एतत्, आज ये, हरि नर रूपम, ये हरि और नर का रूप जो अद्भुतम, जो बड़ा अद्भुत है, ते दृष्टम, ये हमने आज पहली बार देखा है प्रभु। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, ये तो हम देखते रहते थे, लेकिन ये आइटम हमने पहली बार देखी। तो इसका अर्थ ये हुआ, माना कि भगवान नरसिम्ह देव के अनेकों रूप है। ओके, ये भी माना कि भगवान नरसिम्ह देव अनेकों बार धरती पर प्रकट होते हैं, लेकिन आज मुझे भी ये नई बात पता चल रही है कि ये सब ठीक है, लेकिन प्रहलाद की रक्षा करने के लिए सबसे पहले भगवान नरसिम्ह देव प्रकट हुए थे।
और बाकी जितने भी नरसिंह भगवान आए वो उसके बाद आए। लेकिन फर्स्ट अवतार जो लॉन्च हुआ, फिर तो वो 9 स्वरूप मैंने आपको दिखाया था ना, ज्वाला नरसिंह, ये नरसिंह, वो नरसिंह, ये सारे नरसिंह, ऐसे हजारों नरसिंह है, 72 तो शास्त्र में है। लेकिन ये सब नरसिंहदेव भगवान का प्राकट्य बाद में हुआ। मूल सबसे पहले कौन से भगवान नरसिंहदेव आए? प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंहदेव। देखिए भागवत से कितनी छोटी छोटी चीज जानने को मिलती है, शायद आपके लिए पहली बार होगी। सो अद्य एतत् हरि नर रूपम अद्भुतम ते प्रथम बार दृष्टम, पहली बार हम लोग देख रहे हैं। और न शरणद, और आपका ये नरसिंह स्वरूप जो है न हमारे लिए शरणद, आश्रय प्रद, आश्रय देने वाला है। निर अतिशय पुरुषार्थ साधन भूत, जो बहुत बहुत साधन मेहनत करके जो चीज प्राप्त कर सकते हैं वो चीज आज हमें आसानी से प्राप्त हो गई है आपके इस रूप में। और आपका ये रूप कैसा है? सर्वलोक शर्म, सर्वलोक शर्म, शर्म माने कल्याण करने वाला। ये नरसिंह रूप सभी लोगों का, सभी लोगों का कल्याण करने वाला है। और अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि आपने ये रूप क्यों धारण किया है। बहुत सुंदर बात। स, अब दूसरी लाइन में आ जाइए। स अयम ते, आपने यह रूप विधि कर अपने आज्ञाकारी सेवक हिरण्यकशिपु का उद्धार करने के लिए, निधनम अनुग्रहाय, हिरण्यकशिपु के ऊपर अनुग्रह करने के लिए आपने ये नरसिंह रूप धारण किया है। ये बात मिस हो जाती है, ये बात नहीं निकल पाती है, लेकिन अंत में लास्ट में भगवान विष्णु के पार्षदों ने कह दी हमारी दृष्टि से कि प्रभु आपका ये अवतार प्रहलाद के लिए, बाद में आपका ये अवतार हिरण्यकशिपु के लिए हुआ है। क्यों? क्यों? हिरण्यकशिपु क्या है? तो यहां पर एक शब्द है, सो अयम ते विधि कर। ये हिरण्यकशिपु आखिर ते आपका विधि कर, विधि कर माने सेवक। ये हिरण्यकशिपु आपका सेवक है? सेवक ही है ना। नंद सुनंद वैकुंठ में रहते हैं, और हिरण्यकशिपु कौन है? वैकुंठ में नंद और सुनंद के साथ ही जय और विजय के रूप में पार्षद ही तो थे। ओके, तो भगवान की सेवा में लगे थे। और कैसे कैसे सेवक थे? विधि कर। तो मन में प्रश्न हो सकते हैं ना कि विधि विधान के अनुसार जैसे विधि होती है वैसे भगवान की सेवा में लगे थे, तो फिर वहां से पतन होकर असुर क्यों बन गए? तो मुझे जितना सूझा इतना कह रहा हूं कि हाँ, वो जय और विजय विधि कर थे, विधि से सेवा करते थे, लेकिन विवेक नहीं था। एक बात याद रखिएगा, सेवा करते हुए विधि होनी चाहिए और विधि के साथ साथ विवेक भी होना चाहिए। केवल सिस्टम 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 लेकर पकड़कर बैठ जाओगे, नहीं चलेगा। सिस्टम के अनुसार देखा जाए तो जय और विजय ने क्या गलत किया बताओ? भगवान ने कहा था किसी को अंदर आने मत देना, उसने किसी को आने नहीं दिया। विधि तो परफेक्ट थी, है ना, सिस्टम तो परफेक्ट थी, लेकिन विवेक चूक गए। हाँ, उनको मना करना था लेकिन प्रेम से, उसकी स्टाइल होती है। अब मैं दोनों स्टाइल आपको दिखाऊं। ये प्रेम से विधि के साथ विवेक होता है ना, तो ये सनकादिक आए हैं, दूर से आए, एक तो थके पके आते इसलिए हट ही जाता है, तो दूर से आए और सीधे अंदर, तो इनको कहना चाहिए दंडवत प्रणाम,
प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ओबेंसेस, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपादा। तो ऐसे करके प्रणाम 2-3 बार प्रणाम करना चाहिए था। और फिर कहना चाहिए हम भी कब से यहाँ पर खड़े हैं, हमें भी प्रभु को मिलना है, लेकिन प्रभु आराम में है। जैसे ही प्रभु खड़े होंगे तो हमें भी दर्शन करना है, हम आपको तुरंत बुला लेंगे। आप इतने देर से आए हैं, आप पहले भोजन कर लीजिए, आप भोजन कर लीजिए, थोड़ा सा स्नान आराम कर लीजिए, तब तक तो यहाँ से प्रभु जग जाएंगे। और हम कब से राह देखे हैं, जब वो आएंगे तुरंत आप ही उनका दर्शन कर लेना। आप अभी थोड़े आराम कर लीजिए। मामा हूँ वांधो तो क्यों हालो, આમાં તકલીફ શું હતી? ઓલા બિચારા ઠંડા થઈને બેસી જાત, પણ આને ક્યાંથી ઉપાડી કર્યો ખબર છે? जैसे ही ये अंदर जाने के लिए प्रयास किए, कौन हो आप? बिना सोचे समझे यहां कैसे पहुंच गए? तुम जानते भी हो कि ये क्या है? ये वैकुंठ है, वैकुंठ। हम लोग यहां पर भगवान की सेवा में खड़े हैं। सेवकों का ये टोन होता है। सेवक तो सेवा की ओर से बोलता है। बेचारे को क्रोध नहीं भी आता होगा तो क्रोध आ जाएगा। जब हम किसी उच्च व्यक्ति की, गुरु की, भगवान की सेवा में लगे हैं ना, तो विधि के साथ साथ विवेक होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कई बार सेवा तो हम बहुत करते हैं, लेकिन विवेक नहीं होने से वो सेवा में अपराध कर बैठते हैं, और सेवा का फल तो दूर की बात रही, हम बहुत बड़ा दोष उठा लेते हैं। इसलिए सेवा भी शिक्षा लेकर करनी चाहिए। तो बहुत सुंदर यहाँ पर नंद और सुनंद पार्षदों ने कहा कि ये आखिर आपके सो अयम ते विधि कर, ये आपके विधि कर सेवक है। ईश विप्रशस, प्रभु आप, और ये बेचारा हिरण्यकशिपु श्राप से ग्रस्त हो गया था, सनकादिकों के श्राप से ग्रस्त हो गया था। इसको 3 जन्म तक असुर बनने का श्राप मिला था। तो प्रभु आप उनका रिजर्वेशन कंफर्म करने के लिए आए। बेचारा वेटिंग में था, 3 जन्म का वेटिंग था इसका। आप आए, इसके 1 जन्म के वेटिंग को खत्म किया, अब 2 जन्म बाकी है। तो प्रभु आपने आकर बाकी सब के ऊपर कृपा तो बाद में की, लेकिन सबसे पहला अनुग्रह आपने स्वयं हिरण्यकशिपु के ऊपर किया है। सो कुल मिलाकर भगवान जब कोई लीला करते हैं तो वो सबके कल्याण के लिए होता है। अब आप देखिए, नरसिंह देव भगवान का प्रकट होना हिरण्यकशिपु के लिए भी मंगलमय था। वो असुर योनि का श्राप मिला था, वो भी क्लीन हो गया। प्रहलाद महाराज के लिए भी मंगलमय था। देवी देवता हम सब के लिए, मतलब भूत भविष्य वर्तमान सब के लिए मंगल था। तो ऐसे मंगलाति मंगल भगवान नरसिंह देव चतुर्दशी के दिन प्रकट हुए, और हम सब उस उत्सव को मना रहे हैं। आप सभी भक्त बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। आप सभी भक्तों का धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद भरद्वाज परिवार को, जिन्होंने बहुत सुंदर इस कथा का आयोजन किया और हम सब को अनेकों प्रकार से के विघ्नों से दूर करने वाली विघ्न विनाशक भगवान नरसिंह देव की इस स्तुति की कथा का सौभाग्य दिया। सो भूरी भूरी धन्यवाद। आइए जय जयकार के साथ हम चतुर्थ दिन को विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री नरसिंह देव भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।